हेलो एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बट बिफोर स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या, उनका फंक्शन क्या है और बॉडी के अंदर उनका क्या रोल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मेजर सोर्स हैं एनर्जी का, जो हमें हमारी डाइट से मिलती है। एंड इसके अलावा जो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इनको जो है सैकराइड्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये शुगर हैं, स्वीट इन नेचर हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। such as glucose are synthesized from plants from CO2, H2O and energy from the sun are oxidized in living cells to produce CO2 and hydrogen and energy। तो जब हमारे पास इनसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमारे पास शुगर्स हैं, प्रोवाइड करते हैं मेनली एनर्जी। हमारी जो बॉडी के अंदर किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो हमारे पास कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। एंड उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो हमारे पास प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट है, जिससे हमारे पास तमाम सेल्स को एनर्जी मिलती है फॉर डूइंग देयर जॉब्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको जो है सिंपल शुगर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वीट इन नेचर होते हैं और ये स्वीट टू टेस्ट होते हैं। कंजम्पशन ऑफ मोर शुगर देन नीडेड फॉर एनर्जी रिजल्ट्स इन कन्वर्जन ऑफ दीज शुगर टू फैट्स। कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा जो हैं वो ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, तो वो क्या होंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैट्स के अंदर। एंड देन फर्दर जब बॉडी के अंदर जो है वो शुगर अवेलेबल नहीं होगी, देन ये फैट्स जो है ना ये वापस ब्रेक डाउन होंगे और बॉडी इनको जो है ना वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास स्टार्च आते हैं जो कि प्लांट और वुड फाइबर से लिए जाते हैं और जो है ना सेल्यूलोज के नाम से भी वो जाने जाते हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे पास ऑन सरफेस ऑफ सेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे वो ऐसा रोड साइन एक्ट करते हैं। रोड साइन इट मींस कि वो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम वन एंड अनदर ऑन द सेल। एंड जो हमारा ABO ब्लड मार्कर है, जिसकी बेस पे हमारे पास जो है AB ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है, सेपरेट किया जाता है ऑन रेड ब्लड सेल्स, वो भी हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं और वो अलाउ करते हैं कि हमारे बॉडीज़ ब्लड टाइप को वो डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द फॉरेन ब्लड टाइप। एंड इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, और वो हमारे पास जो है ना जो जेनेटिक मटेरियल है DNA उसके अंदर भी प्रेजेंट। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली 4 क्लासेस के अंदर जो है क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हैं मोनोसैकराइड्स, फिर हैं डाइसैकराइड्स, फिर हैं ओलिगोसैकराइड्स एंड देन पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स जो हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं या सिंपलेस्ट शुगर भी इन्हें कहा जाता है। इनको सिंपलेस्ट शुगर इस वजह से कहा जाता है कि इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते या फर्दर इनको हम स्मॉलर यूनिट्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास है मोनोसैकराइड्स को सैकराइड्स की। देन हमारे पास हैं डाइसैकराइड्स। इसके अंदर क्या होगा कि एक से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स जो हमारे पास 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स हैं वो जॉइंट होती हैं आपस में, और वो जब जॉइन होती हैं तो हमारे पास क्या बनाती हैं? डाइसैकराइड्स बनाती हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास टेबल शुगर, जिसको जो है सुक्रोज़ कहते हैं। सुक्रोज़ हमारे पास टेबल शुगर है और उसको जब हम ब्रेक करेंगे तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ के अंदर ब्रेक होती है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ क्या हैं? हमारे पास इंडिविजुअल मोनोसैकराइड्स हैं। इसी तरह हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि 3 से 9 तक मोनोसैकराइड यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इनको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स जो 3 से 9 है उस बेस के ऊपर हम ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल में हमारे पास जो है AB ब्लड ग्रुप्स हैं और वो जो है ओलिगोसैकराइड की एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें पॉलीसैकराइड्स की, तो पॉलीसैकराइड्स के हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनिंग 10 और मोर मोनोसैकराइड यूनिट्स, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकराइड के 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट्स इनके अंदर होंगे। एंड कार्बन यूनिट्स आर कनेक्टेड इन वन कंटिन्यूस चेन और चेन कैन बी ब्रांच। तो जो हमारे पास एक से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स आपस में लिंक्ड हैं वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ब्रांचेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये हैं मेजर जो 4 क्लासेस ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो है ना एक शुगर यूनिट के ये बने होते हैं, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज फर्दर ब्रेक डाउन इनको नहीं किया जा सकता। तो इसके जो एग्जांपल हैं वो हमारे पास हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है एंड गैलेक्टोज है। ये जो थ्री हैं ये मेजर जो हैं वो मोनोसैकेराइड्स हैं और सबसे ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होते हैं। ग्लूकोज या डेक्सट्रोज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारे पास जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर होती हैं उनके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज से आती है। तो गिव्स एनर्जी फॉर बॉडी एक्टिविटी, इट इज़ ए प्राइमरी फ्यूल ऑफ सेल। सेल को जितनी भी एनर्जी मिलेगी वो ग्लूकोज से मिलती है एंड इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम स्टार्च। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास मोनोसैकेराइड है वो है फ्रक्टोज। इसको जो है ना फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास फ्रूट के अंदर होता है और हनी के अंदर होता है। स्वीटेस्ट ऑफ सिंपल शुगर, जो सबसे ज़्यादा स्वीट होता है मोनोसैकेराइड में वो हमारे पास फ्रुक्टोज में होता है, फ्रुक्टोज होता है। और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, रेडी टू यूज़ सीरियल्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये उनके अंदर जो है वो हमारे पास पाया जाता है। देन हमारे पास जो है एक और जो है वो मोनोसैकेराइड है, दैट इज़ गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को जो है ना वो मिल्क शुगर भी कहा जाता है और ये नेचुरली जो है ना वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या हैं, सिंपल सिंगल शुगर हैं। इनके जो है ना विच रिक्वायर नो डाइजेशन, क्योंकि ये बेसिक यूनिट हैं हमारे पास जो है ना शुगर्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इनके फर्दर जो है ना हमें डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे पास क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड एंड कैरी टू लिवर। और लिवर के अंदर जो है ना ये हमारे पास ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इन एनिमल्स और जो है ना हमारे पास स्टोर हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा हमारे पास अमाउंट होती है वो क्या होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है इन द बॉडी। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स जैसे ऑलरेडी मैंने बताया है कि हमारे पास दो मोनोसैकेराइड्स इसके अंदर जो है ना आपस में बाइंड होते हैं और उसकी वजह से हमारे पास क्या बनते हैं, डाइसैकेराइड्स बनते हैं। और इनको फर्दर हाइड्रोलाइज और जो है वो स्प्लिट किया जा सकता है। जब ये स्प्लिट होंगे तो ये अपनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जो कॉमनली अक्रिंग डाइसैकेराइड्स हैं उसके अंदर माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। माल्टोज की अगर हम बात करें, माल्टोज इज़ नोन एज माल्ट शुगर फॉर्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। के स्टार्च को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास माल्टोज बनता है। माल्टेड बार्ले, अ की इंग्रेडिएंट इन बियर, कंटेन्स हाई लेवल ऑफ माल्टोज। During germination of barley seeds, the starch goes through hydrolysis to form maltose। वही बात जो हो रही है कि इनकी ब्रेक डाउन होती है, इनकी हाइड्रोलिसिस होती है और फर्दर ये क्या होते हैं, अपने जो है वो मोनोसैकेराइड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब स्टार्ट किया जब हाइड्रोलिसिस हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज के अंदर। दिस प्रोसेस इज halted बाय ड्राइंग एंड रोस्टिंग बार्ले सीड्स प्रायर टू देयर जर्मिनेशन। और फर्दर अगर माल्टोज की ब्रेक डाउन होगी तो वो अपनी जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके अंदर चला जाएगा। एक और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड है वो लैक्टोज है। लैक्टोज को जो है ना मिल्क शुगर भी कहा जाता है और ये कॉमनली जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। और इसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस भी डेवलप हो सकती है उन लोगों के अंदर जिनके अंदर जो है एंजाइम लैक्टेज जो है ना वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि लैक्टेज वो एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस करता है या ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज की। तो ऐसे लोग जिनके अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो उनके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस भी डेवलप हो सकती है। एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है वो डाइसैकेराइड है, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है एंड इट इज़ मोस्ट एविडेंट डाइसैकेराइड फाउंड इन नेचर। सुक्रोज इज इसकी जो फाउंड इन शुगर कैन एंड शुगर बीट्स के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स जो हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर 3 से 10 तक जो है हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल या मोनोसैकेराइड्स अटैच होते हैं। तो फिर वो हमारे पास क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। स्मॉल अमाउंट होती है, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं ये प्लांट्स के अंदर और इनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फंक्शंस हो सकते हैं जिसके अंदर इनके रिकग्निशन और सेल बाइंडिंग जो है वो मेजर हैं। एग्जांपल में जो हमारे पास क्या है कि ग्लाइकोलिपिड्स हैं, दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्सेज। इसके एग्जांपल में हमारे पास हैं माल्टोडेक्स्ट्रिन्स हैं और सेलोडेक्स्ट्रिन्स हैं। एबीओ ब्लड टाइप्स जो हमारे पास इनको भी जो है ना दे आर रेफर टू एज कार्बोहाइड्रेट ऑन रेड ब्लड सेल्स। दीज केमिकल मार्कर्स आर ओलिगोसैकेराइड्स। ये ओलिगोसैकेराइड्स इन नेचर होते हैं और कंटेन आइदर 3 और 4 शुगर यूनिट्स। जब इनके अंदर 3 से 4 शुगर यूनिट्स होते हैं और हमने ऑलरेडी भी बताया कि 3 से 10 तक अगर जो हमारे पास शुगर यूनिट्स हैं किसी के अंदर तो वो ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी के अंदर
फॉल करते हैं। तो हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास क्या हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जिसके अंदर 10 से ज़्यादा जो हैं मोनोसेक्राइड्स अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, और वो हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर बेसिकली जो है ना दो मेजर क्लासेस होती हैं, एक आपके स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स होते हैं और दूसरे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। जो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स होते हैं दे कंटेन ओनली ग्लूकोज यूनिट्स एंड थ्री इंपॉर्टेंट वन आर स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। जो ये तीन हैं हमारे पास, जिसके अंदर स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और अमाइलोपेक्टिन है। ये क्या है, हमारे पास स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स हैं, और ये इनके अंदर सिर्फ जो है ना वो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होगा, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स हैं। टू इंपॉर्टेंट वंस आर सेल्यूलोज एंड काइटिन। जो इसके अंदर स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में इंपॉर्टेंट है वो सेल्यूलोज और काइटिन है। काइटिन कंटेन्स अ मॉडिफाइड बीटा ग्लूकोज यूनिट। इसके अंदर जो बीटा यूनिट होती है वो मॉडिफाइड है। एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें, जो हमारे पास स्टार्च के अंदर हैं, स्टार्च को बनाते हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च क्या है, मिक्सचर होता है हमारे पास एमाइलोज का और एमाइलोपेक्टिन का, और ये हमारे पास नेचुरली जो है ना वो प्लांट फूड्स के अंदर पाया जाता है। एमाइलोज इसके अंदर जो है ना वो अप टू 20% होता है, और एमाइलोपेक्टिन जो है हमारे पास 80% होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग के अंदर स्टार्च अंडरगोस हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड माल्टोज। जब इसकी हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिसिस होगी तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज एंड माल्टोज प्रोड्यूस करेगा, जो हमारे पास स्वीट इन नेचर होते हैं। We consume starch, our digestive system breaks it down into glucose units and by our and used by our bodies। हमारी जो बॉडी है वो डायरेक्टली हमारे पास स्टार्च को यूज़ नहीं कर सकती। वो क्या करेगी कि इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे ये बना हुआ है, इसको मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर जो है ना वो बॉडी के अंदर यूज़ होता है। और इसके जो हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, ग्लाइकोजन भी हमारे पास क्या है, एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। ये मेनली एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, और ग्लाइकोजन स्टोर होता है इन लिवर एंड मसल्स। व्हेन ग्लूकोज इज नीडेड, ग्लाइकोजन इज हाइड्रोलाइज्ड इन लिवर टू ग्लूकोज। ये अभी जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया था कि जो एक्स्ट्रा आपका ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और बॉडी के अंदर जब डेफिशिएंसी होती है जो है कार्बोहाइड्रेट्स की या शुगर्स की, तो वो जो है ना इस फैट्स को वापस से ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज की फॉर्म में उसको यूज़ करता है। एक और हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट पॉलीसेक्राइड है वो है हेपरिन। हेपरिन एक मेडिकली इम्पोर्टेंट पॉलीसेक्राइड है, क्योंकि ये क्लॉटिंग को रोकता है, ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को इन द ब्लड स्ट्रीम। इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स कॉल्ड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आपको जो है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।